सब करे के जरूरत नहीं खे जलाल। जरूरत बा रुकैया बेगम, हमरा में इतना ताप कहाँ जो उन बेगम खास के गुस्सा के सामने खड़ा हो पाई। एक खातिर सोचा था नहीं कि आपके ऊपर ठंडा पानी डाली ताकि आपके गुस्सा तनिक कम हो जाए। वैसे वो गुस्सा की वजह का बाकाई कि कल रात हम आपके साथ ना रहनी या फिर कि कल रात हम जोधा बेगम के साथ रहनी। हमके ई बात से कोनो फर्क न पड़ेला जलाल कि रउआ अपन रात कहाँ गुजर ले। फर्क ई बात से पड़ेला कि जे रात रउआ हमरा साथ गुजारे वाला रहनी ऊ रात केहू और हमसे छीन लेलस, और केहू और हमसे ई हक छीने ई हम बर्दाश्त न करब। केहू आपसे कुछ ना छिन ले बा रुकैया बेगम, हम खुद अपना मर्जी से जोधा बेगम के पास गए रहनी। त रउआ के ई बात हमके बता देवे के चाहत रहल ना, हम राउर इंतजार न करती। रुकैया बेगम कहूं से जले के बू आवत बा। कहीं आपके ई तो नहीं खिलागे लागल कि जोधा बेगम हमके आपसे छीन ले बा। ऐसन हो ही ना सकत, काहे कि ना ही जोधा बेगम में इतना हिम्मत था और ना ही ताकत कि वो रउआ से हमके छीन लेवे। जब खुद में इतना भरोसा बता फिर तिलमिलाट काहे जोधा बेगम? वो हमार मन के बात बा, हम रउआ के कहे बताई। रउआ हमके ई बताई कि रउआ जोधा बेगम के साथ रात काहे गुजर ले। वो हम आपके काहे बताई, हमार मन के बात बा। ठीक बा, मत बताई, हमके भी जाने के कोनो जरूरत ना। कमाल के फितरत बा आप बेगम लोग के, जब आप जाने भी चाहत बानी लेकिन जताइब ना। खैर अगर आपके हमार मदद की जरूरत नहीं की तो खुद पे ठंडा पानी डालत रहब, काहे कि ऐसे आपके गुस्सा भी काफिर हो जाई और ये जो तिलमिलाहट बाई कम हो जाई। जलाल, रउआ जोधा बेगम के पास रही या ना रही हमके फर्क ना पड़ेला, मगर रउआ हमसे कोनो बात छिपावे वो हमके मंजूर नहीं खे। और ए तरह हमार शौहर शमशुद्दीन साहेब बादशाह हुमायूं के जान बचैले। जी जी अंगा, रउआ और शमशुद्दीन साहेब हमेशा मुगल सल्तनत के साथ वफादारी निभैले बानी। बेशक, और मरते दम तक निभाई। आखिर वफादारी मोहब्बत से पैदा होखेले गुलबदन बेगम। मुगल खानदान हमके इतना इज्जत बख्शले बा, सच कही ना ता ऐसन इज्जत के कीमत जान से भी प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाविदा बेगम रउआ यहाँ? हमरा मन में ना कई दिन से एगो बात चलत रहे, सोचने आज आके रउआ से मिल ली। हाँ हाँ, कहीं जे रउआ मरहूम बादशाह हुमायूं पे किताब लिख रहल बानी, ओके खत्म होखे में कितना वक्त लागी? काहे? वो कहा बाकी हमें भी रउआ से एगो किताब लिखवावे के रहे, महामंगा नामा। हमार सासू माँ के याद में। हाँ बात तो ठीक कहलू, महामंगा अपन जिंदगी में बहुत काम के लिए बानी। जलाल खातिर जे भी कहनी वो तो हम सब जाने नी। बाकी कुछ किस्सा ऐसन बा जे खाली हम के मालूम बा। बहुत चटकदार मसालेदार किस्सा जेकरा के लोग खूब चाव से पढ़ी हैं। हम शर्त लगा रहल बानी कि ई किताब ना बहुते कामयाब होगी। और महामंगा के साथ साथ लोग रउआ के भी याद करी हैं। वो तो बाही जी अंगा, हमने सास बहू ना एक के सिक्का के दो पहलू बानी, कबो जुदा हो ही न सकेनी। यही खातिर तो हम एजे आइल बानी, रउआ लिखब ना? हाँ हाँ, हम दोनों राउर बात पे गौर फरमाइब। अच्छा हम चल रहल बानी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितना भोली बिया ना जाविदा। हाँ का बात बा, आजकल हमार सखी पे रस के वर्षा हो रहल बा। खाना बनावे में रस, खाना खिलावे में रस, बात में रस। बाल छोड़ा हमार। देखा, ऐसे पहले कि तू कुछ और सोचा, हम तो से एक बात स्पष्ट कर देवे चाहता नहीं। हमार मन में शहंशाह के प्रति जे नरमी देख रहल बाड़ू, ओकर कौनो अर्थ नहीं खे और ना ही कौनो बदलाव बा। हम बस उनके प्रति अपन आभार व्यक्त कर रहल बानी। ऊ जे कुछ भी सुकन्या खातिर कैले, हमरा खातिर ऊ जौनी तरह से विरोध सहले, और तब भी हमके हमार धर्म बदले खातिर दबाव न डलले। और सबसे अधिक और महत्वपूर्ण बात कि ऊ अपन वचन निभैले, हमरा समीप ना आइले। इसे ई तो सिद्ध हो खेला कि उनके मन में कहीं न कहीं अच्छाई बा, और ई हमनी के संस्कार बा कि अच्छा व्यवहार करे वालन के प्रति और भी अच्छा व्यवहार होखे के चाहिए। यही से हम ई सब कर रहल बानी, समझ लू।
अब अपन मस्तिष्क पे जोर डालल बंद करा और चला बगीचा में से फूल इकट्ठा करे के बा। शहनशाह के इकबाल बुलंद होके। जनाब शमशुद्दीन अदका साहब आपसे मिले की इजाजत चाहताड़न। इजाजत बा। सलाम शहनशाह, कुछ खास मसलत करे के रहे रहुआ से? तक लिया। फरमाइए अदका साहब। हुजूर, कुछ मौलवी रहुआ के खिलाफ साजिश रच रहल बड़े और रियाया के बीच जनाब के रुसवाई हो रहल बा। के बाड़े ही लोग अदका साहब? वही लोग में से कुछ बड़े जे रहुआ के मंदिर जाए वाला बात पे कोहराम मचौले रहले। मजहबी लोग बड़े और रियाया ऐसा लोगन के बात के बहुत गौर से सुने ले और इस सल्तनत के हक में नहीं खे। देखल जाए तो सीधा सीधा बगावत था, मगर एक जुड़ाव मजहब से बा तो सीधा कार्रवाई भी ना कर सकेनी। यही से रहुआ ही बताई का करी। अदका साहब ही मौलवी साहब के पैगाम दिहल जाए कि हम फौरन इनसे दीवाने खास में मिले चाहता नहीं। का बात है खाने खाना? रउआ एजा अकेला काहे बैठल बानी? हम नाराज बानी रउआ से। कल ही रउआ वादा कैले रहनी ना के रात के कहानी सुनाएब। हम कल गए तो रहनी पर रउआ अपन महल में रहनी ना। हाँ ऊ तो बा। अब रउआ बाड़े खाने खाना और हम एगो छोटा बेगम बानी, हमके और भी कुछ काम रहे ना। अच्छा हम रउआ की कहानी ना सुनैनी, ई खातिर हमके क्षमा कर दी। प्रणाम शहनशाह। सलाम वालेकुम शहनशाह। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, हर गुस्ताखी के माफी ना होखेला। आप इतना दिन के बाद जोधा बेगम से मिलने ओकरा बावजूद आप इनके शाहनामा के शेर सिखा देनी। एकरा बदले इनके सब काम छोड़ छाड़ के आपके कहानी सुनावल तब बनेला बना। अरे हाँ, ये बात के ख्याल तो हमके आयल ही ना। रउआ सुन ली छोटी अम्मी जान। हाँ हम सुन ली। अब राउर कहानी हमरा पे उधार रहे। हम आज रउआ के पक्का सुना दे। चली जाइए, अब सलीमा बेगम राउर इंतजार कर रहे लोग हैं। अच्छा अब हम भी चल रहल बानी। मोती, हमार पायल कहाँ गइल? हमार पायल देख लू तू। एकरा हाथ में ना पाँव में पहनावल जाला जोधा बेगम। अपन पैर आगे करी, घबराई मत। आपके पैर खींच के हम आपके गिरा ना दे। आई ना शहनशाह, हमरे यहाँ पति पत्नी के पैर ना छुएले, पाप लागेला। ठीक बा, हम आपके पैर ना छुअब, लेकिन इतना जरूर देखे चाहता नहीं के कहीं पायल ऊ पायल के जोड़ी तो नहीं खे जौन आप आमेर में खो देले रहनी। आमेर में? हम समझनी ना। पुराना आदत बाप के जोधा बेगम। याद करी जब आप बावड़ी में दिया जलावे गए रहनी, अपन पायल खो देले रहनी। आप बहुत ढूंढी लेकिन वो आपके मिलल नहीं खे कहूँ। अच्छा अब समझनी। हमार आदत पायल खोवे के बाकी ना, ई तो हम ना जानी ले। बाकी राउर आदत पायल चुरावे के बहुत पुराना बा। वो पायल भी रवा ही चुराले रहनी बाना। नजर के फेर बाजोधा बेगम, हम वो पायल के गिरल देखनी और उठा लेनी। अब चाहे आप ओकरा चोरी समझी या कुछ और।
पर सच तो यह बा कि आज जब हम ई पायल के गिरल दिखनी तो पुराना दिन याद आ गई। सुना, इनके ही पायल पहना दिया। और जोधा बेगम, अगर आपके अपन पुराना पायल चाहिए तो हमके याद करिया। आपके पुराना पायल हमरा पास सही सलामत बा। तो शहंशाह ही हमारू पायल के चोर निकल ले। आदाब जोधा बेगम। प्रणाम। एगो बात बताई, ऐसन का वजह बा कि शहंशाह रउआ पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहल बाड़े? वहाँ उ राउर बहन सुकन्या के रतनपुर के किला तोहफा में दे देले और यहाँ मजहब बदले के फैसला भी रउआ के सौंप देले। ये बात तो शहंशाह ही जान सकेले, या फिर रउआ शरीफुद्दीन जी। और वैसे भी हमसे तो बहुत पहले से रउआ शहंशाह के जाने ले। ये बात तो राउर काबिल तारीफ है जोधा बेगम। रउआ साफ भी बोले नहीं और मीठा भी। कहा करी विवशता है। यदि रउआ हमार पति के बहनोई ना होते तो राउर सत्य जनला के बाद हम राउर तरफ देखकर भी पसंद ना करती। सच? कैसन सच? हम कुछ समझ नहीं ना। उहे जे रउआ और अधम खान के बीच में बा। रउआ दोनों मिल के जे षड्यंत्र रच रहल बाड़े उहे सच। रउआ कहल का चाहता नहीं? इहे कि रउआ हमार बहन सुकन्या के ससुराल वालन के शहंशाह के नाम लेके झूठ बोले रहे। ई बात राउर मुंह से और अपन कान से स्वयं सुनले रहनी। वो रात दासी के वेश बदल के हम राउर कक्ष में आयल रहनी। जलाल का वो सोच भी ना सकेला कि ओकर बहनोई और सूबेदार ओकरा से झूठ बोल सकेला। हम चुप रहनी तो खाली बख्शी बानों के कारण, काहे कि ऊ रउआ के जीवित देखे चाहिए। ना तो आज रउआ ई महल में रहते, ना ही हमके सलाम कर रहल हुकती और ना ही हमार मार के बीच में आयल हुकते। अब हमके रास्ता दी, विलम्ब हो रहल बा हमके। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, नूरे तख्त, शहंशाह हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहल बाड़े। हम समझता नहीं मौलवी साहब कि आपके हमसे कोनो शिकायत बा? शिकायत तो वाजिब है शहंशाह। रउआ मजहबी बात के खिलाफ जा रहल बानी। गैर मजहब के तरफ राउर झुकाव होत जा रहल बा। ये इस्लाम के हक में नहीं खे। रउआ पहले मुसलमान बानी, ओकरा बाद शहंशाह। यही से पहले मजहबी मामला पर गौर के राउर फर्ज है, लेकिन निभावे में रउआ नाकाम रहनी। आप सबके शिकायत सुनल जाई और बेशक रहुआ मजहब में हमसे बेहतर जाने ली। एक खातिर एगो पेचीदा मुद्दा पे हम रउआ से मशवरा चाहतानी। मौलवी साहब ही बताई कि केहू शहंशाह के पीठ पीछे ओकर बुराई करेला, ओकर रुसवाई करेला, आवाम में ओकर बदनामी करे के कोशिश करेला, तो का ई बात जायज बा? बेशक नाजायज है। बादशाह आवाम के मसीहा होखेला, ओके खुदा के परछाई मानल जाला, और केहू बेवजह ओकर रुसवाई करे तो ई दीन के खिलाफ है। मतलब अभी कबूल करतानी कि ऐसन करे वाला दिन के खिलाफ होखेला, ऐसन करे वाला गुनाहगार होखेला, सजा के हकदार होखेला, तका ऐसन इंसान के बागी करार कइल जा सकेला? बेशक वो गुनहगार बा, सजा के हकदार बा। माने की पड़ी बहुत होशियार बाड़े शहंशाह। होशियार तो बाड़े, कब कहाँ का कहे के चाहिए भली भांति जाने ले।
तकाई बागी के सबके सामने सजा दिहल जा सकेला। बेशक सबके सामने कड़ा से कड़ा सजा दिहल जा सकेला। तो मौलवी साहब ही बता दी कि गुनाह खातिर रउआ के का सजा दिहल जाए ना, तो बाद में आप आवाम में बात फैलाई कि आपके साथ नाइंसाफी भइल बा। ये हमरा साथ का मजाक कर रहल बानी आप? मजाक तो आप कैले बानी मौलवी साहब। आप आवाम में ये बात फैलावे की कोशिश कैनी कि हम अपन ईमान से भटक चुकल बानी, कि हम ई तख्त के काबिल नहीं की, कि हम सच्चा मुसलमान नहीं की। पर सच ही बा मौलवी साहब कि हम सच्चा मुसलमान बानी और आज भी अपन ईमान पे कायम बानी। और ई बात ऊ एक खुदा जानेला। ई बात के सबूत हमके केहू और के देवे की जरूरत नहीं है। और जो ना मामले की आप बात करत आनी, कुछ दिन पहले वो मुफ्ती आला और शाही मस्जिद के इमामात से हम वो बात कर चुकल बानी और वही कबूल कैले बाड़े कि हम बेगुनाह बानी। शहनशाह वजह फरमा रहल बाड़े और खुद पीरे आला सलीम चिश्ती साहब भी इनकरा से रजामंद बाड़े। और ओकरा बाद भी इनकर वर्तावी दिखाएला कि ना ही इनके सदर आला के प्रभावा और ना ही इनके हमार हुकुम के। हमनी अपन फर्ज निभावतनी शहनशाह। हुकूमत और सियासत इस्लाम के हिसाब से चले, ये देखल हमनी के काम। ना मौलवी साहब, आप मौलवी बानी, हम बादशाह। आपके काम बा मजहब देखल, हमार काम बा सल्तनत के हुकूमत देखल। आपके फर्ज बा कि आपसे कोनो मशवरा मांगल जाए तो आप बगैर कोनो शक आप हमके राय दी, लेकिन आप ऐसा ना कहीं। आप बगावत फैलावे की कोशिश कहीं। आप मजहब से हट के सियासत और हुकूमत के रास्ता पे चले के फैसला। शहनशाह वजह फरमा रहल बाड़े, हुकूमत और मजहब दोनों के रास्ता अलग बा। हुकूमत के मजहब से और मजहब के हुकूमत से जुड़ल गलत बा। ये बात में कोनो दो राय नहीं है कि ये गुनाह बा। और ये गुनाह ही लोग कैले बाड़े। एगो बादशाह होके के नाते हम हमेशा मजहब के सबसे आगे रखे के कोशिश कैले बानी और ये लोग मजहब के नाम पे सल्तनत में हंगामा मचावे के कोशिश कैले बानी। ई हमनी के तौहीन बा। जब इंसान अपना फर्ज से भटक जाएला तो ओकर तौहीन खुद ब खुद हो जाएला मौलवी साहब। अगर आज हम आप लोग के ना रोकब और अगर आज हम सियासत के मजहब में मिले देव तो ही मजहब के तौहीन खुद ब खुद हो जाई, जो हम बर्दाश्त ना कर सकते। तौहीन तो रउआ खुद मजहब के कर रहल बानी, वो अपन बेगम के तरफदारी करके। रउआ कोशिश ही ना कहनी कि वो इस्लाम कबूल कर ले। काहे कि अगर हम ही करती तो हम खुदा के नजर में गिर जाती मौलवी साहब। इस्लाम अपन सरपरस्ती में उहे के लेवेला जेकरा ओकरा पे यकीन होखे, जेकरा ओकरा से मोहब्बत हो। महज अपन फायदा खातिर इस्लाम कबूल कइल और इस्लाम कबूल करावल एगो गुनाह है। मजहब के नाम पे सियासत कइल उससे बड़ गुनाह बा मौलवी साहब। अभी आप ही कहनी कि जिल्ले इलाही के रसवाई करे वाला बागी होखेला, सजा के हकदार होखेला, ओकरा सजा मिले के चाहिए। तो हम आप दोनों के सजा दे। मजहबी ओहदेदारन के सजा दिहल ई गलत बात। मजहबी ओहदेदार के ना, सियासत के ठेकेदार के सजा दे। अभी आप ही कहनी ना कि हम खुदा के परछाई बनी और अभी से ही आपके हमार फैसला गलत लागे लगा। बगावत के सजा मौत होखेला ऊ तो शुक्र मनाई कि हम अपन औदा के इज्जत करत हन। हम आपके सिर्फ मुगल सल्तनत से दूर जाए के हुक्म देता और बेहतर हुई आप मक्का शरीफ चाहिए, शायद वहां के पाक सफा आपके रूह में ईमान के नूर फिर से जगा पाए। सफर के खर्चा शाही खजाना से दिहल जाए। हमके लागत है कि रउआ के हमनी के सलाह मशवरा कर लेवे के चाहिए। ये बहुत जरूरी है बादशाह सलामत। कौनो मशवरा ना हो। हम आज तक वह तक करत आइल बानी, लेकिन अब ना। हम ऐलान करत बानी कि आज के बाद सियासी मुद्दा में मजहबी दखल ना हुई। जौन भी फैसला लिहल जाई हम खुद ले, केहू से कोनो सलाह मशवरा ना हुई और हमार हुकुम के तामील हुई। बहुत ज्ञानी बाड़े शहनशाह, बाकी थोड़ा सा टेढ़ा बाड़े। प्रणाम अम्मी जान, प्रणाम बुआ सा, प्रणाम जीजी अंगा। आई जोधा, जीजी अंगा जोधा बेगम के खसखस के शरबत पिलाई, इनके बहुत पसंद है। ई बात रउआ के कैसे पता अम्मी जान? आमेर में देखले रहनी, रानी साहिबा हमेशा तोरा के खसखस के शरबत ही पिलावत रहनी। जी, वैसे ई वक्त रउआ हमके काहे बुलाईनी? कौनो विशिष्ट बात बा? हाँ, हम सोचने काहे ना आज तोहार इम्तिहान लेहल जाए। जी, हम समझनी ना। समझे के का बा? आवा बैठा।
तू जलाल के बेगम बाड़ू, खास बाड़ू, एकरा खातिर खास समझ होखे के चाही। उही के इम्तिहान लेवे के चाहत बानी हम कि जलाल आज जे दीवाने खास में कैलस ओकरा बारे में तोहार का फैसला हा। धन्यवाद। जलाल जे फैसला लेहलस पर ई फैसला पे तोहार का फैसला बा। ई सवाल तोहार इम्तिहान बा और जवाब एकर नतीजा। शहंशाह जी निर्णय ले ले वो धर्म के सीमा में रहे, यही से उचित रहे। धर्म के सीमा तोड़ के राजनीति में उतरे वालन के विरुद्ध ले ले, ई खातिर भी उचित रहले। और वो जे भी तर्क प्रस्तुत कैले उहो उचित रहले। फिर गलत का रहे? शहंशाह के निर्णय लेवे के तरीका गलत रहे। वैसे तो शहंशाह अपन निर्णय लेवे से पहले दरबार के विशिष्ट लोगन से सलाह लेवेले। शहंशाह सल्तनत के हित के बारे में सोचे वालन आज भी बहुत सारा लोग दरबार में उपस्थित रहले। रउआ रहनी, बुआ सा रहनी, जीजी अंगा रहनी, यहाँ तक कि जेके शहंशाह अपन पिता समान मानेले, माननीय अटका जी भी उपस्थित रहले। बाकी शहंशाह केहू से भी विचार विमर्श करल, केहू के सलाह लेहब उचित ना समझले। ई बात हमके अनुचित लागल। चली, आज तक शहंशाह के निर्णय सही रहत, न्याय के पक्ष में रहत। बाकी यदि निर्णय उनकर गलत होखत तब प्रजा तक ई संदेश जात की बादशाह निरंकुश बाड़े, वो अपन मनमानी करेले, बड़न के आदर न करेले और ई बात उनके हित में ना होखत। यही से हमार समझ से शहंशाह के निर्णय उचित भी रहे और अनुचित भी। सुभान अल्लाह, ई बारे में तो हम गौर ही ना कैनी। जैसन उम्मीद रहे वैसने जवाब देलू है तू जोधा बेटा। बेशक रउआ बहुत समझदार बनी जोधा बेगम। तब फिर हम अपना आप के राउरी परीक्षा में उत्तीर्ण समझी। बेशक। प्रणाम रुकैया बेगम। सलाम बेगम जोधा। कैसन बानी रउआ? खैरियत पूछ रहल बानी या फिर ई जाने चाहतानी कि कल शहंशाह के पूरा रात रउआ साथे बितावे पर हमके बुरा त न लागल? ना रुकैया बेगम, हमके ई बात ना जाने के बा। मगर हम रउआ के एक बात बता देवे चाहतानी जोधा बेगम कि शहंशाह के कल के रात हमरा नाम पे रहे, जोने पे रउआ दस्तखत कर देनी। बेगम जोधा, हक जताइल अलग बात होखेले और हक छीनल अलग बात। वैसे भी शहंशाह रउआ साथे एक ही रात तक गुजरले बाड़े, ओसे हमरा के कोनो फर्क न पड़ेला। और यदि एक से अधिक रात वो हमरा साथ बितैले होखे तब रउआ के बुरा लागी? कदाचित रुकैया बेगम रउआ के ज्ञात नहीं थे कि शहंशाह आमेर में हर रात हमरा साथ बितैले बाड़े। और आमेर ही का, आगरा से आमेर और आमेर से आगरा के यात्रा में भी वो हर रात हमरा खेमा में ही रहले। रउआ के पता नहीं थे? वाकई साथ भी रहले और कबो कबो बेहद पास भी, हाँ ना? रुकैया बेगम, हम नफरत करेनी शहंशाह से, ना रहे कि हमके उनके साथ घिन आवेले हमके। अगर शहंशाह पे राउर बात के असर होखेला तो कह दी जाके उनसे कि ऊ हमके देखे भी ना। नफरत करेनी हम उनसे। तौबा तौबा तौबा, कितना कुछ बोले रहनी रउआ, कितना गुरूर रहे ना रउआ अपन अनछुआ रहे के। कितना तंज रहे राउर बात में। और अब एक रात में जे बोलल सुनल सब धुआं हो गई। वो एक तूफान के रात राउर तंजो रंज के तहस नहस कर देलस। तब बताई ना बेगम जोधा, हम जाने चाहत बानी कि कहाँ गए रहे राउर नफरत जब शहंशाह रउआ के पहला बार छूले रहले और छुए से ज्यादा कुछ कइले रहले। रुकैया बेगम, हम तो अब तक समझत रहनी कि शहंशाह रउआ के अपन हर बात बतावेले, काहे कि ना तो रउआ उनकर सबसे खास बेगम बानी बल्कि सबसे घनिष्ठ सखी भी बाना। और यही खातिर अभी रउआ जे हमार उपहास बनाईनी, हमके तनिक भी बुरा ना लागल। बुरा हमके ई बात के लागल कि आपके सत्य के ज्ञान कैसे ना बा। आपके शहंशाह कैसे ना बतले कि ऊ रात हमरा साथ वो कैले का रहे। ओ, तो फिर से ऊ रात के याद करे के ख्वाहिश बा। तो रउआ ही बता दी ना कि जलाल रउआ साथ का कैले रहले। मान रख ले
हमार इच्छा के और अपन दिहल वचन के। और ऐसा कुछ भी न कहले जे आप सोच रहल बानी। हमरे और शहंशाह के मध्य जे कुछ भी भइल वो हमके तो अच्छा से ज्ञात बा रुकैया बेगम, परंतु हमके आश्चर्य ई बात के बाकी रउआ के ना पता। और वैसे भी रात साथ में बितावल और पास रह के बितावल ऐसे कौनो फर्क न पड़ेला। हमके इतना विश्वास बा कि जब तक हम न चाहब शहंशाह चाहे हमरा पास रहे या साथ रहे वो अपन मर्यादा के उल्लंघन ना करी। और रहल बात आपके अधिकार के छीने के, तो कल रात हम शहंशाह के अपना पास ना रोकले रहनी, वो अपन इच्छा से हमरे पास रुकले रहले। और सच करल बानी यदि हमके ज्ञात होकत कि कल रात उनके राउर कक्ष में जाए के बा तो हम स्वयं उनके राउर पास भेज देती। काहे कि अब भी ना तो हमके उनके साथ रात बितावे की इच्छा बा और ना ही उनके रउआ से छीने की कोनो मंशा। सलाम बेगम साहिबा, शहंशाह रउआ के खेल के कमरा में याद फरमैले बानी। उनसे कह दी कि अभी हम थकल बानी, विश्राम करे चाहतनी। जोधा ई का कैलू? शहंशाह से मिले से मना कर देलू, वो तब जब शहंशाह स्वयं संदेशा भेजले। मोती, हम जे कुछ भी कहनी हा सोच समझ के कहनी हा। यदि ऐसन बा त तोहार सोच अनुचित बा। पति यदि पत्नी के साथ चाहे तब पत्नी के उनके पास जाए के चाहिए, यह धर्म हा। परंतु एक पत्नी दूसरा पत्नी के अधिकार छीने ई धर्म नहीं थे। मोती, हमके शहंशाह के पास जाए में कोनो आपत्ति नहीं थे, परंतु केहू और के बा। केकरा के? रुकैया बेगम के। होशियार! शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहल बाड़े। जोधा बेगम आपके खातिर पैगाम भिजवेले रहनी और आप आवे खातिर मना कर देनी। हम बहुत थक गए रहनी, यही से विश्राम करे चाहत रहनी। तो आराम के बहाना बना के आप हमार पैगाम के टाल देनी। फिर वह बात, टेढ़ा सोचो टेढ़ा बात। अब कर रात्रि के समय विश्राम भी ना कर सके नी? बेशक कर सकेली, लेकिन हम बस आपके साथ थोड़ी देर खेल खेले चाहता नहीं। और अगर केहू हमार पैगाम की तरह से इनकार कर देते ही हम सह ना सकेली। काहे? का ये आवश्यक है कि जब भी रउआ हमके बुलाई उहे समय हम उपस्थित हो जाए राउर सामने? ना जोधा बेगम, ही कायदा बा। फिर बेगम और दासी में अंतर का रह जाए शहंशाह? और दूसरा बात, रउआ हमके खेल के कक्ष में बुलाले रहले और वहाँ पे रउआ बचपन से लेके आज तक रुकैया बेगम के साथ खेलत आइल बानी। यही से अगर रउआ दोनों साथ में खेलब तो ज्यादा आनंद आई। और वैसे भी हम रुकैया बेगम के हक ना छीने चाहतानी। तो एकर मतलब ई बा कि रुकैया बेगम अपन नाराजगी आपसे जाहिर कर देले बाड़ी। जी, हम ई विषय में रउआ के कुछ ना कहे चाहब। देखिए जोधा बेगम, अगर आप ना कहब तब भी हम समझ गए बानी, लेकिन एक बात जान ली, आप हमारे साथ खेल खेले से आप कबो भी रुकैया बेगम की जगह ना ले सकेली। ये आपके गलत फहमी हुई। केहू भी रुकैया बेगम की जगह ना ले सकेला। हम जानी ले शहंशाह ई बात के, और हम तो चाहतानी कि ई बात रउआ स्वयं रुकैया बेगम के जाके बताई, उनके अच्छा लागी। और बताइए, और का कहली रुकैया बेगम आपके? हमनी के मध्य जे कुछ भी बात भइल बा वो हम रउआ के ना बता सकब। बहरहाल, अगर एगो शहंशाह आपके खेले के हुक्म दे तब का कहा बाप? तब फिर शहंशाह के आज्ञा ना माने के खातिर रउआ जे भी दंड हमके देवे चाहे दे सकेले, हमके स्वीकार बा। मतलब आप सजा भुगते के तैयार बनी? ठीक बा, एक सजा आप हमके सुनैले रहनी आमेर में, तो एक सजा हम आपके सुनावतानी। तब का दंड बा हमार? सोच ली जोधा बेगम, कहे कि अगर आप मुकर गए नहीं तई तौहीन होई राजवंशी के रानी के जबान के। देखी, दंड के नाम पे रउआ कुछ ऐसन मत मांग ली है जे हम दे ना पाए। आप फिक्र मत करी जोधा बेगम, ऐसा कुछ ना करब जैसे आपके ठेस पहुंचे, लेकिन का बात बा, मतलब सजा भी आप ही मुकर्रर करब। जोधा बेगम, आप गाना बहुत अच्छा गावेले और हम चाहेले कि आप हमके गाना सुनाए। गाना सुने के बाद हम यहाँ से चल जाए। गाना? ई समय? कहे
जब आप गुनाह ही वक्त कर सकेली तो सजा ही वक्त काहे ना भुगत सकेली। परंतु हम जोधा बेगम एगो शहंशाह होके के बावजूद हम आपके सजा के मंजूर कैले रहनी, तक आप इतना भी ना कर सकेली। गाई बेगम ना मल्लिका, हुनर के मल्लिका। शबा खैर जोधा बेगम। का बात का साहब, ऐसन का बात हो गई कि आप हमारे दीवाने खास तक आवे के इंतजार ना कहीं। रउआ से केवल मिलल चाहता हुजूर, और बातें कुछ ऐसन बा कि सबके सामने ना कल जा सकेला। ठीक बा, बुलाइए। आदाब शहंशाह। फरमाई, सब खैरियत? सब खैरियत ना बा, एगो बुरा खबर है राउर बहनोई के बारे में। के शरफुद्दीन? जी नहीं खे, खबर आपके दूसर बहनोई अबुल माली के बारे में है। अबुल माली जेकर निकाह राउर सौतेली बहन फखरुन्निसा के साथे भइल रहे। शाह हुमायूं के दूसर का बेगम, महासूचक के दामाद।
हाँ वो है अबुल मली। सुनले बानी बहुते काबिल सिपाही बाड़े होता। और बहुत ऊंचा ख्वाब भी देखेलन। शहनशाही पक्का खबर बा, अबुल माली आगरा पर हमला करे के तैयारी कर रहल बाड़न। कहा शहनशाह के रिश्तेदार होके भी? यही बात के तो फायदा उठावल चाहताड़न। शहनशाह का वो ख्वाब में भी ना सोचले होखियन कि अबुल माली आगरा पर हमला करिहन। और अबुल मली भी कबो ख्वाब में न सोचले हुए कि ओकरा हमला करे से पहले ही हम ओकरा तबाह कर देब। अदगा साहब आप, शहाबुद्दीन और बहादुर खान और सब काबिल सिपह सलाहबाद बाड़े, आप सब जाइन ओकरा हमला करे से पहले ही ओकरा तबाह कर दी। राउर हुकुम के तामील होकी शहनशाह। अबुल मली ए जैसन लोग के कबो फितरत ना बदलेला, लेकिन अब हम इनके किस्मत ही बदल देब। कल रात के जे दंड देले रहनी रहुआ हमके वो कम पड़ गए रहे, जे आज सुबह फिर से हमारी याद आ गई। हम मान ली जोधा बेगम कि आप बहुत अच्छा गाना गायली, लेकिन हम इतना भी खाली नहीं कि सवेरे सवेरे आपके गाना सुने आ जाए। वो तो कल रात हमारे को खास चीज यहाँ छूट गई रहे, ओकरा ढूंढत ढूंढत यहाँ आइल बानी, ई रहल मिल गई। वैसे कमाल के बात बना जोधा बेगम, एक ही कमरा में दू छोरी के होत भइल, केहू केहू के नुकसान ना पहुंचेलस। पढ़े के बहुत शौक रखेली ना आप? कबो सलीमा बेगम के दिहल किताब पढ़ेली, कभी कुछ और, कबो ई श्रीमद् भगवद गीता है। और हमके उम्मीद बा कि एकरा भी आप उहे तरह याद कैले हो खब जैसे रहीम के सुनाइल आयत। वैसे हम रहीम से ज्यादा जाने ली जोधा बेगम, कोनो दिन फुर्सत से आपके सिखाई। हम केहू के ऋण अपना ऊपर ना रखें, रउआ के बदला में हम गीता के श्लोक याद करा दे। बेहतर। रेवा, कान्हा जी के फूल ना ले आए अब तक? हमेशा तो के स्मरण करावे के पड़ेला। अरे मोती, ई का हो रहल बा? तू सब थाली वहाँ रखा और जा। मोती, हम तरह से कुछ पूछनी है, ओकर उत्तर दा। हमार प्यारी सखी, आगरा में आके तू बुलक्कड़ हो सकेलू, परंतु हमार स्मरण शक्ति अब भी दुरुस्त बा। आज तो हर जन्मदिन है। आज के दिन आमेर में कितना धूमधाम से मनावल जात ना। हाँ, पर ही आगरा आमेर ना। तो का भइल, दिन ता ना बदलल, तू ना बदल लू। आमेर में आज के दिन के रंगे कुछ और होखत, तुला दान होखत, निर्धनन के दान बाटल जात, नृत्य और संगीत होखत। काश इसे भी यहाँ भी हो पावत जोधा। मोती, आहिस्ता बोला। हम ना चाहता नहीं कि हमारे जन्मदिन के विषय में शहंशाह के ज्ञात होके। वैसे आमिर से यहाँ में कितना कुछ घट चुकल बा, और हमार कारण शहंशाह के विरुद्ध मौलवी भी हो गईले, और ऐसे में तो के हमार जन्मदिन मनावे के सूझ रहल बा। वैसे मंदिर जाए में इतना सब बखेड़ा खड़ा हो गए, और अब जन्मदिन के कारण बात बिगड़ गई था। परंतु जोधा ना, हमके कुछ ना सुने के बा। तो हमके वचन दा कि तू ये बात केहू के ना बताइबू। दा वचन। अच्छा ठीक है, जैसन तोहार इच्छा, हम केहू के भी ना बताई। बाकी हम तो अपन प्रसन्नता खातिर कुछ कर सकेनी ना। बहुत हटी बाड़ू तू, बिल्कुल ना माने लू ना। ठीक है, यदि बात तहार प्रसन्नता के है तो हम मान लेता नहीं। अरे रहीम, कहाँ भागा तारा? काबिल नाराज बानी आप हमरा से, जोन हमके सलाम भी नहीं की करत। गुस्ताखी माफ शहंशाह, मगर हमरा पास वक्त ना बा, बहुत कुछ करे के बा। ऐसन का करे के बाप के हमके बताई, हम चल के आपके मदद कर देता। ना ना, रवा मदद ना कर सकेंगी, काहे कि रवा छोटी अम्मी जान के इतना अजीज नहीं के जितना के हम, पर उनका अजीज उनके सालगिरह खातिर कुछ कर सकेला और उनके तोहफा दे सकेला। तो जोधा बेगम के सालगिरह बा। हाँ, मगर होना चाहे नहीं कि केहू के भी मालूम पड़े। हमके भी ना बतैले रहनी, हम तो वही जे खेलत रहनी, हम सुन लेनी। अब हम जाएं, हमके सोचे के बाद कि छोटी अम्मी जान खातिर ऐसन का करे कि वो खुश हो जाए। खुदा हाफिज।
केहू के भी मत बताइए। छोटी अम्मी जान मोती बाई के भी यह कॉले रानी। ठीक बा, हम केहू के ना बताई। खुदा हाफिज। तजोदा बेगम के साल गिरा बा।